देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी YouTube फैमिली के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद उसका ताल्लुक इस ज़ाहरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, बल्कि उसका ताल्लुक एक और आलम से हो जाता है जिसको आलम बरज़ाख और उर्फ आम में आलम कब्र कहते हैं। अब जो कुछ इस पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं बल्कि इस दूसरे आलम में होता है, और इस दूसरे आलम को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालगा से आम इंसानों से मख्फी रखा हुआ है। लिहाजा इस पर अच्छा या बुरा जो कुछ गुजरता है इसका इस दुनिया में मुशाहिदा आम तौर पर नहीं होता। मुर्दा हमारे सामने होता है और इस पर अजाब या राहत का मामला होता है, मगर इसके बावजूद चूंकि ये मामला आलम बरज़ाख का है इसलिए हमको महसूस व मुशाहद नहीं होता, और हमारे ना देखने या महसूस ना करने से ये लाजिम नहीं आता कि मुर्दे को तकलीफ या राहत महसूस नहीं हो रही, बल्कि उसे राहत और तकलीफ भी महसूस होती है। लेकिन ये सब अल्लाह ताला ने हमसे मख्फी रखा हुआ है ताकि ईमान बालगैब बाकी रहने की बदौलत इंसान अजर व सवाब का मुस्तहिक भी हो और उसकी आजमाइश भी हो। बहरहाल जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो अगर वो नेक है तो नेक अरवा का असर मुस्तकिर और ठिकाना अलयीन है, मगर इसकी दर्जात भी मुख्तलिफ है। बद अरवा का असल ठिकाना सजीन है और हर रूह का एक खास ताल्लुक उसके जिस्म के साथ कर दिया जाता है। ख्वाह जिस कब्र में मदफून हो या दरिया में गर्क हो या किसी दरिंदे के पेट में, अलगर्ज जिस्म के इज्जाज जहाँ जहाँ होंगे रूह का एक खास ताल्लुक उनके साथ कायम रहेगा, और इसी खास ताल्लुक का नाम बरज़ाखी जिंदगी है। जिस तरह सूरज की रोशनी से जमीन का जरा चमकता है, इसी तरह रूह के ताल्लुक से जिस्म का हर जरा जिंदगी से मुनव्वर हो जाता है। अगरचा बरज़खी जिंदगी की हकीकत का इस दुनिया में मालूम करना मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है।